जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2022 बैच नाविक जीडीडीबी यांत्रिक में फिजिकल के बारे में। यानी कि आज हम पीएफटी के बारे में बात करने वाले हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे क्या क्या कराया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 में। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे कि आपसे फिजिकल में क्या कराया जाता है, यानी फिजिकल में आपका क्या क्या होता है और आपको अपने साथ कौन से टूल्स लेके जाने हैं अपने स्टेज सेकंड में, जो आपको अपने फिजिकल के दौरान आपके यूज में आएंगे। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहता है स्टेज 2 का फुल प्रोसेस यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी आप एग्जाम अपना पास करके जाएंगे तो आपको फिजिकल से गुजरना पड़ेगा। यानी जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेज सेकंड, उसमें आपका फिजिकल ही कराया जाता है। तो आप वो आपको जानकारी होनी चाहिए, कितनी रनिंग हमसे कराई जाती है, कितना हमको टाइम मिलता है। तो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि जो आपकी 02 2022 बैच की नोटिफिकेशन है उस पर भी आपको मिल जाएगा और आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर विजिट करके भी वहां पर सारी बातें देख सकते हैं। लेकिन हम चलेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो 02 2022 बैच की आपकी नोटिफिकेशन है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आप हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन जो आपका 28 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन चला है। और अब जो बारी आती है उसके बाद अपना रिजल्ट आएगा एंड जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपके रिजल्ट के बाद वो रहता है आपके पीएफटी, यानी कि स्टेज सेकंड का जो भी प्रोसेस रहता है वो आपके रिजल्ट के बाद होता है। जो भी स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं स्टेज फर्स्ट में वो अपने पीएफटी के लिए बुलाई जाती है, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए वो लोग स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेम नीचे चलेंगे, ये तो आपका पूरा जो रहता है कि कितना पासिंग मार्क रहता है, क्या आपकी कैटेगरीज वाइज क्या रहता है, तो सारी बातें यहाँ पर आपकी बताई जाती हैं। लेकिन हम चलेंगे अब आपके स्टेज सेकंड के ऊपर, जो आपका रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज सेकंड लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपका सीबीटी बेस्ड आपका जो टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन हुआ है उसके बेस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अपने स्टेज सेकंड के लिए। वो आपका फिर एडमिट कार्ड जनरेट होता है, ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकंड। ये आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है और अपना स्टेज फर्स्ट का और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपने डीबी के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपने 10th के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट वगैरह आपका, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो आपका अगर आपने ईडब्ल्यूएस किया तो अपना ईडब्ल्यूएस वगैरह, जो भी आपकी फोटो वगैरह जो होते हैं डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। वही आप अगर जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो जीडी में आपका 10+2 का मार्कशीट जाता है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो सभी डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह आपकी जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने स्टेज सेकंड में हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती है और हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को साथ में अपने लेके जाते हैं और ये कितने दिन तक चलता है, ये भी यहाँ पर आज हम देखेंगे। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज सेकंड विल बी फ्रॉम 1 और 2 डेज, यानी कि 1 से 2 दिन तक का आपका ये प्रोसेस चलता है। लेकिन ज़्यादातर आपका 1 दिन में ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो आपका फिजिकल का जो प्रोसेस रहता है वो 1 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका ये जो क्वालिफाइंग रहता है, इसमें आपको मेरे भाई का एक डाउट्स है कि सर इसके क्या नंबर मिलते हैं। मैंने देखा कि बोल रहे कि सर पीएफटी के नंबर कितने मिलते हैं। तो एक बात क्लियर कर दूं भाई, यहाँ पर आपको पीएफटी के नंबर नहीं मिलते। मैं ये बात आपको बता देता हूँ, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि यहाँ पर आपको पास या फेल होना होता है। यहाँ पे आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपके ऐड नहीं होते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि आर्मी में हमारे फिजिकल में 40 या 60 नंबर जो भी ऐड होते हैं वो यहाँ पर आपके ऐड नंबर नहीं होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में हो, चाहे आप एयरफोर्स में हो, चाहे आप नेवी में, ये आपके जो नंबर्स होते हैं आपके फिजिकल के वो आपके ऐड नहीं होते। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है, यानी कि आपको उतने टाइम में अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है, आपको पुशअप्स अपनी कंप्लीट करनी है, आपको अपनी उठक बैठक कंप्लीट करनी है, ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर का जो सेक्शन है वो आपका नहीं रहता है। हम बात करेंगे आपको जो फिजिकल में कौन कौन से जो टूल्स है अपने साथ लेके जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप अपने पीएफटी के लिए जाते हैं तो फिर आप अपने रिस्क पर जाते हैं, यानी कि कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने फॉर्म फिल किया है वो इसी वजह से होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी इंडियन कोस्ट गार्ड इसका रिस्पॉन्स नहीं लेता है, कुछ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद आपको जो सजेशन दिया जाता है, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने साथ में शूज़ लेके आइए, यानी कि अपने जूते लेके आइए, अपनी टी शर्ट जो आपको जो कंफर्ट जो फील कराए टी शर्ट आपको लेके जाना है, ट्राउजर यानी जो आपका लोअर वगैरह आपका जो हाफ लोअर होता है वो आपको लेके जाना है। तो इतनी बातें आपको ये लेके जानी है, ये जिसमें आपको रनिंग में एक आराम होगा। जब आप पीएफटी यानी स्टेज सेकंड देंगे तो आपको थोड़ा आराम फील होगा और आपको एकदम बंधा बंधा सो आपको नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर जूते, टी शर्ट और ट्राउजर ये अपने साथ आपको लेके जाने हैं। उसके बाद क्या है, कितनी रनिंग होती है, तो रनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो रनिंग यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेज पर लिखा हुआ कि 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1.6 यानी कि एयरफोर्स वाली आर्मी वाली आपकी रनिंग है। आपकी 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है और ये कितने टाइम में होती है? आपकी 7 मिनट आपको टाइम मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टेज ए नंबर पर लिखा हुआ है कि 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट। और ये ऐसा रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जितने स्टूडेंट्स पहले आ गए, चाहे वो 5:30 में आ गए, 6 में आ गए, तो वही स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आपको पूरे कंप्लीट 7 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग पूरी करनी है। तो यहाँ पर आपको पूरे 7 मिनट मिलते हैं आपको दौड़ने के लिए। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग कंप्लीट करके आना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपका स्टेज रहता है वो होता है आपका स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक का। ये आपको 20 उठक बैठक आपकी लगवाई जाती है। ये आपकी लगातार चलती हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि आपकी जो आपने एक लगा ली, फिर आपने थोड़ा वेट लिया, उसके बाद फिर आप इंतजार कर रहे। तो ये जो प्रोसेस रहते हैं ये आपके कंटिन्यू चलते रहते हैं। यहाँ पर आपको 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक आपको करनी है। उसके बाद ये आपकी जो 20 उठक बैठक होती है ये आपकी सिंपल सी, जो आप जानते हैं कि आपको हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा रख के आपको स्क्वाट्स करना होता है, यानी उठक बैठक आपको करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि कुछ बोलते हैं कि गर्दन के पीछे से हाथ लगा के आपको करना पड़ता है, तो वो आपको नहीं। आपको सिंपली सा जो आप उठक बैठक करते हैं वही आपको एकदम सीधा खड़े और बैठ के करना होता है। उसके बाद क्या है कि 10 पुशअप्स आपको लगानी होती है, जिसको आप जो आप ऐसे ज़मीन में हाथ रख के जो आप करते हैं, जो ये भी आपकी कंटिन्यू, वो खुद बोलेंगे कि आपको अप होना है कि डाउन होना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप 10 पुशअप्स यानी कि आपकी होती है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि फर्स्ट नंबर पर आपकी रनिंग होगी, तो फर्स्ट नंबर पर आपकी रनिंग होती है। उसके बाद आपकी स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक आपकी होती है सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर आप उठक बैठक ही लिख लीजिए, उठक बैठक आपकी होती है, पूरा लिखना है यहाँ पर, उठक बैठक की होती है। उसके बाद आपकी थर्ड नंबर पर आपकी होती है पुशअप्स, यानी कि जो आप ज़मीन पर हाथ रखकर अपना करते हो, तो वो आपकी थर्ड नंबर पर आपकी पुशअप्स। ये आपके 3 स्टेज से ही आपको करना, और ये आपकी बिल्कुल सिंपल से, यहाँ पर आपको कुछ वो लटक के वगैरह नहीं करना होता है। तो उसके आप जो आप अगर उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपको वहाँ पर करना नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी। ये आपको बिल्कुल लगातार आपकी जैसी आपकी रनिंग होकर आएगी तुरंत इसके बाद आपकी स्क्वाट्स यानी उठक बैठक, और उसके बाद आपकी 10 पुशअप्स। ये आपकी तीनों जो स्टेज है ये आपकी तीनों कंटिन्यू चलती हैं। यहाँ पर आपका कोई भी ब्रेक नहीं होता है। अगर आप ब्रेक वगैरह अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती तो फिर आप जैसे आप रनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर आपको फेल ही माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ 3 स्टेज से होकर ही आपको पीएफटी में गुजरना होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको शूज, टी शर्ट और ट्राउजर आपको लेके जाना है। हाइट की कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे तो उसकी हाइट की भी मैं यहाँ पर आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ये आपकी मिनिमम हाइट होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाइट की अगर हम बोलें, हाइट को एक बार देख लें कि 157 सेंटीमीटर ये आपकी मिनिमम हाइट होती है। इससे कम है अगर आपकी हाइट तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर तक कम है तो आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाने देने जाइए, आप आराम से 1-2 सेंटीमीटर वहाँ पर चल जाता है। लेकिन ये आपकी मिनिमम हाइट रहती है। तो 157 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट इंडियन कोस्ट गार्ड वाले मांगते हैं। अगर आप इसके नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर शायद दिया भी है, मैंने एक बार आपको दिखाया भी था। अगर इसमें आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपका कहीं मैंने देखा था कि लिखा हुआ भी है, उसको एक बार आप चेक कर लेना कि कहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने तो एक बार इसको देखा है कि कहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग इसकी कब होती है। तो ज्वाइनिंग मैंने आपको बोला है कि जब नेवी SSR की होती है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये देखिए हाइट का जो पोर्शन है यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो ये जो आपकी हाइट होती है, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आसाम वगैरह और लक्षद्वीप वगैरह से जो बिलोंग करते हैं उनको इसमें छूट भी मिलती है। तो मिनिमम हाइट जो होती है वो आपके 157 सेंटीमीटर ये आपकी सभी स्टेट्स के लिए होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 5% का आपको छूट भी मिलती है। अगर आप यहाँ पर डोमिसाइल आसाम का है, नागालैंड का, मिजोरम का, मेघालय का, अरुणाचल का, अगर इस टाइप के अगर आपके पास ये डोमिसाइल वगैरह है तो आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो आपको छूट है जो वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आई होप आपके जो डाउट्स थे आपके फिजिकल को लेकर वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर आपको मैंने स्टेज सेकंड के बारे में पूरी जानकारी मेरे ख्याल से दे दी। जो भी आपका स्टेज सेकंड में आपका पीएफटी का सीजन रहता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दे दूंगा कि आपको स्टेज सेकंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।